नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता निशाल। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को आप इनके प्रदर्शन के लिहाज से चाहे जितना भी कोस लें, 20 सालों का डेटा ये बताता है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म में उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है। बाजार के उतार चढ़ाव में भी जो निवेशक इनमें बने रहे हैं, उन्हें तीनों मार्केट कैप ने कभी निराश नहीं किया और साथ ही पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में भी काफी अव्वल रहे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के 20 साल के आंकड़े और आपके लिए ये कॉम्बिनेशन रहेगा कितना परफेक्ट। इस शो में हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी, साथ ही फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले आप ही से शुरुआत करती हूँ मैं, विकास, कि मुझे ये बताइए, ये जो 20 साल का पूरा डेटा सामने आया है जिसमें हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के प्रदर्शन को, मतलब उनके रिटर्न को बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से चर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें हुआ क्या इन 20 सालों में। इसमें क्या वाकई में इन तीनों ही मार्केट कैप का कमाल का प्रदर्शन दिखता है आपको, विकास? धन्यवाद स्मिता एंड हेलो प्रतिभा जी। देखिए स्मिता, अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं या म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, दैट टू इक्विटी फंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, इनफैक्ट हमने एक शो भी 10-10 वाला किया था जिसमें कि 10 साल एक ऐसा टाइम होराइजन होता है कि जब कोई सा भी फंड जो है आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है। तो ये डेटा पॉइंट्स ही हैं जो मतलब पिछली परफॉर्मेंस है, और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ऐसा भी नहीं है कि हाइपोथेटिकल है। सो आप अगर एक लॉन्ग ड्यूरेशन में देखते हैं तो 20 साल की जब आप बात करते हैं तो डेफिनेटली डेटा यही दिखाता है कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और अच्छा ही नहीं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिया। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है कि आप कोई जो भी एसेट क्लास में आप निवेश कर रहे हो, इट हैज टू बी इन्फ्लेशन बीटिंग। तो इन्फ्लेशन बीटिंग भी जो किया वो भी अच्छे मार्जिन से किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 कैटेगरी की मैं बात करता हूं, तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मिड कैप जो है वो आप ये बोल सकती है कि हीरो रहा। जिस हिसाब से अगर सीएजीआर देखेंगे आप 20 इयर्स की, तो मिड कैप हैज बीन आउट परफॉर्मिंग अदर कैटेगरीज मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन उसके बाद जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप भी बहुत पीछे नहीं है। बट स्मॉल कैप में एक चीज जरूर है कि जब जब ड्रॉडाउन आया या जब जब गिरावट हुई, तो स्मॉल कैप की गिरावट ज्यादा हुई और रिकवरी का टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा रहा। ये जरूर हो सकता है कि 20 साल में रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट बीच के कुछ सालों में वो गैप जो है वो ज्यादा हो सकता है। और जो लार्ज कैप है, हालांकि रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थर्ड नंबर पे भी होगा, बट कंसिस्टेंसी आप कह लें या आप ये कह लीजिए कि जहां पे थोड़ा सा ठहराव था वो लार्ज कैप कैटेगरी में रहा है। तो हर एक कैटेगरी की एक अपनी, आप ये बोल सकते हैं कि खासियत रही है, और अपनी एक छोटी सी लिमिटेशन भी रही है। आप उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। बट रिटर्न पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो 2009 में अगर आप देखेंगी तो लार्ज कैप का 84% के ऊपर का रिटर्न आया है, मिड कैप का 113% के ऊपर, एंड स्मॉल कैप का 117-18% के आसपास। तो आप देखिए बम्पर रिटर्न आया है जिसमें स्मॉल कैप हैज बीन द विनर। बट आप 2014 में देखें, इसी हिसाब से लगभग 35% का लार्ज कैप का रिटर्न है, 62% के ऊपर जो है मिड कैप का है, और 71% का जो है स्मॉल कैप का है। थोड़े 1-2 साल का और अगर मैं जल्दी से आपको डेटा बता दूं तो 2023 में अगर आप देखेंगे तो 20% के ऊपर का रिटर्न जो है लार्ज कैप का रहा, और 45% जो आपका मिड कैप का रहा, 50% आपका स्मॉल कैप का रहा। एंड 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल पीछे की ही अगर आप डेटा देखें, उसमें भी 13% जो है लार्ज कैप ने दिया, 24.5% जो है मिड कैप ने दिया, और 27.2% स्मॉल कैप ने दिया। तो आप ये अलग अलग जो टाइम होराइजन हमने बोला, इसका जो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस ये हो जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आप अच्छे ही रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 20 सालों में सिर्फ अच्छा ही रिटर्न दिखा। जो अच्छा रिटर्न दिखा वो तो हम आपको दिखा ही रहे थे। लेकिन अब प्रतिभा, सबसे पहले तो आपसे भी मैं यही ओपिनियन लेना चाहूंगी कि क्या वाकई 20 सालों का जो हमने देखा है, एक तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जब 20 साल की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत लंबा टाइम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में एक्सपोजर रखना है तो ये सोच के रखें कि फिर वो रिटायरमेंट वाले हमारे फंड में कहीं ना चला जाए। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि इन 20 सालों में सिर्फ पिक्चर अच्छी ही आपने देखी, या कहीं ऐसा भी लगा कि नहीं, निराश भी किया है मार्केट करेक्शंस जब आए, या ऐसा कोई साइकिल आया जो उतना स्ट्रांग नहीं था तो उसमें इन तीनों कैप ने निराश भी किया? बिल्कुल स्मिता, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जब हमको डेटा दिखता है तो
हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम अच्छा ही दिखते हैं पहले। तो उसका एक जो अच्छा है, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिया है, डबल डिजिट छोड़ो, देन 80 90 100% रिटर्न्स दिया है। वो तो हमने, विकास जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा ही दिया। बट द सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी इज, जब गिरावट आती है तो क्या होती है। तो बार बार चिल्ला चिल्ला के लोग बताते हैं कि आपको एक ही मार्केट कैप में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, गिरावट होगी तो क्या होगा। तो 3 ऐसे साल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आप एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है कि 2008 में क्या हुआ था। 2008 में लार्ज कैप ने 53% गिरावट दिखी थी, मिड कैप में 65 है ना, 64.9 मतलब ऑलमोस्ट 65, और 69% स्मॉल कैप। ये परसेंटेज में जब बताते हैं ना तो उसका एक्चुअल इंपैक्ट हमें समझ में नहीं आता। अगर किसी को बताया जाए कि आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो वो 53 लाख हो गया, तो कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये इतना बड़ा इंपैक्ट आया था 2008 में। तो हम सोच रहे हैं कि 2008 तो काफी दूर था, और उसके बाद शायद इतना बड़ा गिरावट नहीं आया। बिल्कुल आया, इतना बड़ा नहीं लेकिन काफी बड़ा गिरावट आया 2011 में। नियरली 25% गिरावट आई लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में, और 35% 34.3% स्मॉल कैप में आया। वापस 2018 में बहुत कम रिटर्न दिया लार्ज कैप में, 2.6%, और मिड कैप ने दिया -12% और -26%। जैसे मैं बता रही हूँ ना, परसेंटेज में हमको नहीं समझ में आता कि कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। तो इसी कारण अब हमको सिर्फ ये 20 इयर्स का डेटा अच्छा भी दिखना है, बुरा भी दिखना है। जब गिरावट आती है, क्या आप बने रहेंगे। 20 इयर्स का डेटा, जो ये बुकिश एक डिस्कशन हो जाता है कि आपने डाल दिया 2006 बिगिनिंग में और बाद में आपने पलट के ही नहीं देखा, 20 साल बाद देख रहे हैं, तो अच्छा सा रिटर्न तो मिला है आपको। लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स हम तो अपना हार्ड अर्न मनी डालते हैं, तो डेफिनेटली रिटर्न देखते हैं। ये टाइमिंग में अगर आपने देखा होता क्या 2008 में कि आपका पैसा 50% कम हो गया, क्या आप बने रह सकते थे। क्या 65% गिरने के बावजूद आप स्मॉल कैप में रह सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी है, और डेटा से ये इनसाइट जरूर लेना है कि जब गिरता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप डेफिनेटली ज्यादा गिरता है। जब ज्यादा गिरता है तो ऊपर आने में उतना ही टाइम लेता है, क्योंकि ज्यादा उसको रिटर्न देना है ताकि वो रिकवर कर पाए। बिल्कुल। तो ये जो डेटा है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अब एक बार तेजी का भी डेटा फिर से दिखा देते हैं। इसमें दरअसल ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट अच्छा ही रहा। कई सारे क्राइसिस जो हैं वो मार्केट ने देखे, जिसमें कोविड क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। उसके बाद भी मार्केट में बने रहे जो निवेशक थे, जिन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखा लगभग 20 सालों तक या 15 सालों तक या 10 सालों तक, तो उन्हें मुनाफा दिखा। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो रही कहीं ना कहीं 20 सालों तक इन डेटा की बातें, विकास, जो अब तक हम समझ रहे थे। अब जो ये डेटा है, इससे हम क्या समझे, मतलब आज के इन्वेस्टर्स, मान लीजिए जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, या इनमें से किसी एक का ही है या दो का ही है, वो क्या समझे। अब यहाँ से क्या उसके लिए टेक अवे है आपकी तरफ से। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है स्मिता की, आपको मार्केट में अच्छे दिन भी दिखेंगे, आपको मार्केट में खराब दिन भी दिखेंगे। अब क्योंकि अब तो हमने डेटा की बात कर ली, और ये प्रैक्टिकल डेटा जो हमने रिसेंट पिछले 25-20 साल का हमने देखा, तो खराब साल भी आएंगे, अच्छे साल भी आएंगे। तो एक लर्निंग ये हो गई कि कैपिटल मार्केट में लीनियर कुछ नहीं चलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम सीएजीआर 20 साल की बात कर रहे हैं, 15% की या 13% या 16% की, वो लीनियर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर साल आपको वो 13% या 15% मिलेगा। तो कुछ साल ऐसे भी आएंगे बीच में। हालांकि जो हमने एक एक्सट्रीम ड्रॉडाउन दिखा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक साल में 60% का ड्रॉडाउन आया, ड्रॉडाउन मतलब पीक से लेके जो मार्केट गिरी एक पर्टिकुलर उसमें, तो वो जो 60% या 50% के ड्रॉडाउन आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो भी हर साल आते होंगे। वो भी आपके 8-10 साल में कोई एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब इस तरह की गिरावट होती है। अब इसमें लर्निंग ये है कि अगर आप जिस तरह की गिरावट आती है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन, हम लॉन्ग टर्म इसीलिए बोलते हैं कि आपके जो अपसाइड या डाउनसाइड का साइकिल है आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाए जो पोर्टफोलियो को एटलीस्ट एक अच्छी रिटर्न के साथ आप जो है एग्जिट कर पाए। नाउ सिचुएशन इज कि आपने अगर बिल्कुल गिरी हुई बाजार में पैसा डाला, तो अब होता क्या है स्मिता, समझने वाली बात है कि अगर 100 रुपए की एनएवी है, अगर वो 50% गिर जाती है तो आपकी एनएवी 50 हो गई। लेकिन उसी एनएवी को जब रिकवर होना है वापस, तो वो 50 को जब 100 होना, तो वहां उसको 100% ग्रोथ चाहिए, राइट। तो कई बार ये डेटा जो होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ 100% की रिटर्न आ गई या 117% की रिटर्न आ गई, लेकिन वो रिटर्न अगर ड्रॉडाउन के बाद आई, यानी कि मार्केट की गिरावट हुई उसके बाद वो रिकवरी हुई, तो उस समय ये अगर डेटा दिख रहा है,
तो इट इज डेफिनेटली एनकरेजिंग कि बाजार जब टूटता है उसके बाद बाजार रिकवरी भी करता है और फिर इस तरह की जो रिटर्न आती है ताकि वो पोर्टफोलियो रिकवर हो। और ये भी हमने डेटा देखा स्मिता कि जब कई बार ड्रॉडाउन आता है यानी कि बाजार बहुत जोर से गिरा है तो 4 से 5 साल या 6 साल भी लग जाते हैं अपनी प्रीवियस हाई एनएवी को कवर करने के लिए। बट एक चीज और भी है कि 2020-21 के बाद जिस तरीके से आप देखेंगे रिटेल निवेशक आए हैं, जिस तरीके से डीमैट अकाउंट बढ़े हैं, जिस तरीके से कैपिटल मार्केट्स और म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री बढ़ी है, ऑब्वियसली हमें पुराने डेटा को बिल्कुल बेसिस नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि आपको एक नए ट्रेंड दिखेंगे, नया तरीका भी दिखेगा कि किस तरीके से ड्रॉडाउन हुए, किस तरीके से रिकवरीज आई हैं। तो दो चीजें अब यहां से मैं समअप करूंगा कि एक कि ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हर साल आपका पैसा बढ़ेगा, ये भी एक्सपेक्ट मत करिए कि अगर बाजार गिर गया, अगर आपने पिछले 2 साल में निवेश करना शुरू किया है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इटर्निटी के लिए आपका ये खराब ही चलेगा। बाजार साइकिल फिर पलटेगा, फिर से आपकी रिटर्न जो होगी वो जनरेट होगी। और तीसरा ये बोलूंगा कि अगर पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं तो केवल ये देखिए कि स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा रिटर्न दे दिया या मिड कैप ने सबसे अच्छा रिटर्न दे दिया तो वही दो कैटेगरीज में मैं निवेश कर लूं और मैं लार्ज कैप को छोड़ दूं। क्योंकि कोई ऐसा साल जहां पे आपको पैसे की जरूरत आ गई अचानक से और उसी साल ड्रॉडाउन आया बहुत ज्यादा और एक लार्ज कैप ही ऐसा है जो कम गिरा होगा तो वो आपको उस समय सपोर्ट करेगा। तो ग्रोथ भी बहुत जरूरी है और आप देखें तो सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है या आप कह लीजिए लो रिस्क जो होता है पोर्टफोलियो में वो भी जरूरी होता है। अब चलिए अब इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा पलट देते हैं क्योंकि हाँ इसीलिए ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि जब स्मॉल कैप गिरता है तो लार्ज कैप संभाल लेता है, जब लार्ज कैप में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी देखते हैं तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं ना कहीं संभाल लेता है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा फ्लिप करते हैं। प्रतिभा, पिछले दिनों से जो हम लगातार ट्रेंड देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप का जो प्रदर्शन है वो कमजोर दिख रहा है हमें। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा कर रहे थे वैसा कर रहे हैं बल्कि और अच्छा ही कर रहे हैं और यही वजह है कि एमपी के आंकड़े जितने भी बार आते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा पैसा आया रहता है लेकिन लार्ज कैप से लोग दूरी बनाकर रखते हैं। क्या उन लोगों के लिए भी पास्ट रिटर्न देखना उतना मायने रखता है? क्योंकि आप ही जैसे लोग ये भी बात कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार फंड का सिलेक्शन करते वक्त उसका जो पास्ट रिटर्न है वो देखें। अब क्या करें फिर, इससे क्या समझें हम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहती हूँ, मान लीजिए वो जो टेबल आपने दिखाया था रिटर्न्स, पिछले 20 साल का रिटर्न्स, वो टेबल के हिसाब से आपको क्लियरली पता है कि आप 2016 में है, 2016 एंड दिसंबर को आपको क्लियरली पता है कि आगे जाके नेक्स्ट ईयर, मतलब आप दूरदर्शी हो गए, आपको पता है कौन सा कैप क्या रिटर्न देने वाला है। नेक्स्ट ईयर आपको लार्ज स्मॉल कैप से 60% रिटर्न मिलने वाला है और जो स्मॉल मिड वगैरह पता है और आप 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास वो आंकड़े आपके सामने हैं तो आप क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली 60% रिटर्न देखते ही आप ये चूज करेंगे कि मैं सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में डालूं। ये अगर फोरसाइट होने के बाद मान लीजिए आपने 2016 में 1 लाख रुपए आपने डाल दिया है ये मार्केट कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में और मिड कैप में, आपका जो मिड कैप का रिटर्न्स है वो अच्छा रहेगा, आपका जो टोटल रिटर्न्स आपका बनेगा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपका स्मॉल कैप जो रिटर्न्स है पहले साल में 60% से जाता है, उसके बाद नेगेटिव भी होता है, ये नेगेटिव को हमने नजरअंदाज कर दिया, तो सबसे ऊपर बम्पर रिटर्न भी देता है और सबसे नीचे भी लेके जाता है। और आखिर में 5 साल के बाद 2070 to 21 अगर आप 5 इयर्स का CAGR देखेंगे तो लार्ज कैप ने दिया होगा आपको 17.7% रिटर्न्स और स्मॉल कैप ने दिया होगा 17.79% रिटर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स। यही रिटर्न्स देने के लिए टू मच ऑफ एक्साइटमेंट, ऊपर भी बहुत तेजी से गया, नीचे भी बहुत तेजी से गिरा, आपको हार्ट अटैक भी दिया और आपको खुशी भी दी, और मिड कैप साइलेंटली 20.71 दिया। जब ये सब हो रहा होता है 60% ऊपर है तो आपको लगेगा कि मुझे सारा पैसा स्मॉल कैप में ही डालना चाहिए था, और नेक्स्ट ईयर जब नेगेटिव है आपको लगेगा कि सारा पैसा लार्ज कैप में ही डालना चाहिए था। लेकिन ये जरूरी है कि संतुलन बनाए रखें। आपका मकसद है कि आपके पास वो क्षमता हो कि आप बने रहे ये इन्वेस्टमेंट्स में। 60% गिरावट के बाद बहुत कम लोगों के पास, पेपर में होता है बट रियली में नहीं होता है, उनके पास क्षमता बने रखने के लिए। सो स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो बेस है, नींव है, वो लार्ज कैप होता है और उसके ऊपर से अच्छा सा इमारत बना सकता है। जैसे बताया जाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद बनती है। तो नींव को आप मत भूलिए, स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप रखिए, रिटर्न्स का तड़का के लिए आप मिड कैप थोड़ा ज्यादा में रखिए और थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए स्मॉल कैप भी रख सकते हैं।
बिल्कुल, आपने मुस्कुराते-मुस्कुराते इतने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया और वो भी पूरे कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ, तो वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ था। अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब जब हमने इतनी सारी तारीफ़ पीछे के रिटर्न को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की कर ही ली है, तो फिर उसमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको आगे रखनी है? क्या तीनों कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़रूरी है? तमाम बातों को समझेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाज़िर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का परफेक्ट ब्लेंड आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके से होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्योंकि 20 साल का जो डेटा है वो कितना फेवरेबल है इन तीनों ही मार्केट कैप का के तरफ। ये तमाम बातें हैं जिस पर हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश और विकासपुरी लगातार बने हुए हैं। अब विकास, आपके पास मैं आती हूँ बिना वक्त गंवाए। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है? बिल्कुल स्मिता, होना चाहिए, बिकॉज ऐसे प्रतिभा जी ने बोला भी है कि जरूरी नहीं होता है कि आपकी एक ही मार्केट कैप जो है वही हमेशा कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द टेन्योर परफॉर्म करेगी। तो आपको एक तो तीनों का जो है वो अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो बेस्ट है। क्योंकि देखिए वो बड़े अच्छे से उन्होंने एग्जांपल भी दी कि इमारत अगर आपकी नींव अच्छी है और फिर बुलंद होगी। और होता क्या है कि अगर आपका जो लार्ज कैप जो पार्ट है आपके पोर्टफोलियो का, वो अगर लेस वोलेटाइल है, तो आपको ये मालूम है कि मेरे कोर पोर्टफोलियो में अगर कहीं से भी जरूरत पड़ती है पोर्टफोलियो में से पैसा निकालने की, तो अगर परिस्थितियां विपरीत है, उस समय मार्केट उतनी अच्छी नहीं है, तो एटलीस्ट ये वाला जो पोर्शन है मेरे पोर्टफोलियो का, वो मैं कम लॉस में, या ये कह लीजिए कि लेस वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैं वहां से निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये मान लीजिए कि आपने केवल एक ही मार्केट कैप रख ली, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है पोर्टफोलियो में। तो तीनों का अगर ब्लेंड हो तो बहुत अच्छा है। हालांकि उसमें एक चीज जरूर है कि हर एक निवेशक का अपना अपना रिस्क एपिटाइट, अपने गोल्स होते हैं। उसके हिसाब से वो हो सकता है एलोकेशन ऊपर नीचे हो जाए कि क्या परसेंटेज लार्ज कैप को देनी है, क्या परसेंटेज मिड को देनी है और क्या स्मॉल को देनी है। बट तीनों रहेंगे अगर आपको, तो एक ग्रोथ मिलेगी। अब देखिए, अगर आप देखें जो बहुत सारे आज से 10 साल 15 साल पहले जो मिड कैप कंपनीज थी, वो आज कुछ लार्ज कैप में आ चुकी हैं, या ऑलमोस्ट क्लोज टू द लार्ज कैपिश। तो अब ऐसा भी होता है कि आपको अगर पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहिए उन कंपनीज की जो हाई ग्रोथ वाली हैं, लेकिन उनके अंदर अब एक डेप्थ भी हो चुकी है, या वो एक ऐसी स्टेज पार कर चुकी हैं जहां पे रिस्क कम है, थोड़ी सी हाई ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं वो जो आप देखेंगे मिड कैप जो स्पेस होता है वो उसमें फिट बैठता है कि ग्रोथ भी है और थोड़ा स्मॉल कैप के सामने लेस रिस्की हो जाता है। अब स्मॉल कैप में क्या है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट रिटर्न भी थोड़ी सी हाई हो सकती है, और लार्ज कैप वाला जो है स्टेबिलिटी देता है। तो ये तीनों का अगर समावेश होगा तो ये बहुत अच्छा है कि आप अपने पोर्टफोलियो में या तो आप प्योर एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ले लीजिए, या फिर देर आर ऑप्शंस कि जहां पे आपको एक ही फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन मिल जाए। अच्छा, मतलब जिनको नहीं पता प्रतिभा, उनके लिए मुझे एक बात बताइए। जैसा कि अभी अपने बातों के अंत में कह रहे थे विकास की ऐसा भी फंड आप ले सकते हैं जिसमें कि इन तीनों ही फंड्स का एलोकेशन मिल जाए, तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड का आपके हिसाब से विकल्प कौन कौन से सबसे सूटेबल हो सकते हैं? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप होगा, क्योंकि ज्यादा तक उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों रह सकते हैं। लेकिन ज्यादा तक फंड्स जिसे चलाते हैं तो लार्ज कैप का ज्यादा मिश्रण होता है और मिड और स्मॉल उतना नहीं होता। लेकिन थोड़ा उसी में एक्सपीरियंस और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, उनको चाहिए कि उनको तीनों मार्केट कैप का बराबर से एलोकेशन हो, और उसमें बेचना, खरीदना, टैक्स, एग्जिट लोड, ये सब का ध्यान नहीं रखना पड़े, और समय अवधि भी अच्छा है उनके उनके पास। तो आई थिंक मल्टी कैप फंड्स जो है वो बहुत अच्छा एक विकल्प है, क्योंकि उसमें कंपल्सरीली 25% लार्ज कैप में होगा, 25% मिड में होगा, 25% स्मॉल में होगा। और मान लीजिए आप 3 या 5 साल का टाइम फ्रेम लेके जाते हैं, तो अगर गिरावट होगी भी तो वो रिकवर हो जाएगी, और बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर डिस्क्रिशन है। तो ये बहुत अच्छा कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप। और मेरा मानना है कि अब
कोई इन्वेस्टर को अपने आप चूज करने से बेहतर है कि फंड मैनेजर के हाथ में दे दो। एक तो वो रोज देखते रहते हैं कि कौन सा मार्केट कैप किस तरफ मुड़ रहा है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, आपका जो कॉस्ट होता है, जो टैक्सेस का, एग्जिट लोड का, और डिसीजन जो होता है कि आप कब निकालना है, कब एंटर करना है, कौन से निकालना है, कौन से एंटर करना है, जितना डिसीजन कम हो आपके लिए उतना बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा। क्योंकि एक बार विड्रॉ करने के बाद हमने कई सारे इन्वेस्टर्स का ये भी दिखा, अचानक कोई एक्सपेंस आ जाता है और वो री इन्वेस्टमेंट रह जाता है। सो इट्स, आई थिंक दीज टू आर वेरी गुड कैटेगरीज। और बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स लेकिन इक्विटी चाहिए तो उनको हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत अच्छे इक्विटी डेट का मिश्रण भी मिलेगा, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड। मेरे हिसाब से कोई भी पोर्टफोलियो बना रहा है तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट एंड बैप, ये चारों फंड रहना बहुत जरूरी है। चलिए, और जो एलोकेशन की स्ट्रैटेजी है विकास, वो किस तरीके की रखेंगे इन तीनों ही मार्केट कैप के साथ? देखिए, अगेन कैटेगरी में 3 तरह के हम निवेशक ले लेते हैं। एक हो गए कंजर्वेटिव। तो अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली उनको लार्ज कैप जो है एलोकेशन ज्यादा रखनी चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो आप 60 to 70% आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं, और मिड कैप में आप 45 to 55%, एंड रिमेनिंग जो है सॉरी मॉडरेट जो निवेशक है वो 45 to 55% रख सकते हैं लार्ज कैप का अपने पोर्टफोलियो में। और अगर अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उनको अपना लार्ज कैप का कंपोनेंट जो है 30 to 40% रख सकते हैं, अगर वो इस तरीके के अपने एलोकेशन चाहते हैं। बट अगर हम एक नॉच ऊपर चले जाए कि अगर मिड कैप कैटेगरी के निवेशक हैं जो मिड कैप पे ज्यादा फोकस रखना चाहते हैं, तो इस केस में जो कंजर्वेटिव निवेशक है, हमने क्योंकि वो 20 to 30% के ऊपर उनको नहीं जाना चाहिए मिड कैप में, लेकिन मॉडरेट वाले जो होंगे वो 30 to 40% रख सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव वाले जो है 35 to 45% अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप का एक्सपोजर रख सकते हैं। रही स्मॉल कैप की बात, तो आइडियली कंजर्वेटिव जो निवेशक है स्मिता, उनको तो स्मॉल कैप डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। मे बी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के थ्रू फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं पैसिवली। हाउएवर अप टू 10% जो है वो एक जो है स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिया जा सकता है। बट कंजर्वेटिव मॉडरेट जो निवेशक होंगे वो जो है 10 to 20% तक अपना जो है मिड कैप का एक्सपोजर कर सकते हैं, बट एग्रेसिव वाले जो है 20 to 30% तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपना एक अगर क्लियर डेफिनेशन होगा कि मैं लार्ज कैप, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं मॉडरेट हूं, या मैं एग्रेसिव हूं इन टर्म्स ऑफ रिस्क एपिटाइट, और प्लस इसमें टाइम होराइजन भी देखना बहुत जरूरी है, उसको देखते हुए इस तरीके से ये एलोकेशंस कर लेनी चाहिए। अब लास्टली एक क्वेश्चन प्रतिभा आपसे मेरा, जिस पर हमने इस शो की शुरुआत की थी। तो अगर मैं 2018 में स्मॉल कैप का देखती हूँ प्रदर्शन, तो वहाँ पर स्मॉल कैप का प्रदर्शन थोड़ा सा कमज़ोर दिखता है, लेकिन तब जिसके पोर्टफोलियो में उस वक्त लार्ज कैप था उसने उसको संभाल लिया क्योंकि उसका रिटर्न उस वक्त अच्छा था। सिमिलरली 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लार्ज कैप से 2 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया स्मॉल कैप ने। यानी कि जिस किसी ने भी इस टाइम पीरियड के दौरान, इस टाइम होराइजन के दौरान अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप रखा होगा, एक परफेक्ट बैलेंस उसके पोर्टफोलियो में बनता रहा होगा, इसलिए अच्छा रिटर्न उनको मिला होगा। क्या जरूरी है कि आगे भी हम इस परफेक्ट बैलेंस को बनाए रखें अपने पोर्टफोलियो में? ज्यादातर लोग समझते हैं उनका जो रिटर्न्स है उसका बहुत अहम हिस्सा है कि आप कौन सा फंड को चूज करते हो, कहाँ कौन सा फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उसी के पीछे लगे रहते हैं और सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, वो एक फंड का रिटर्न्स, रिस्क नहीं देखते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया कि एसेट एलोकेशन के साथ मार्केट कैप एलोकेशन का भी उतना ही अहम हिस्सा बनता है कि आप एक तय कर लो कि लार्ज कैप इतना रखना है, मिड कैप, स्मॉल कैप। और ये जो ग्रीड और फियर साइकिल वो हम सब गुजरते हैं, भले ही बहुत ही अच्छा रिटर्न्स क्यों ना मिला हो, आप री बैलेंस जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा एक हिस्सा होता है एसेट एलोकेशन का। और एसेट एलोकेशन के अंदर, इक्विटी के अंदर, मार्केट कैप एलोकेशन। तो अगर आप देखेंगे रिटर्न्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन के बाद अक्सर ऐसा होता है कि नेगेटिव रिटर्न्स आया है और नेगेटिव के बाद पॉजिटिव रिटर्न्स आता है। लेकिन हमारा जो हम जो देखते हैं इन्वेस्टर्स, तभी वो मार्केट कैप में लॉक इन करते हैं जब उसका रिटर्न ऑलरेडी अच्छा हो चुका है। जो ऑलरेडी अच्छा हो चुका है वो मीन रिवर्ट करेगा। कोई ऐसा टाइम पे नहीं आता जैसे लार्ज कैप आज की तारीख में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो सब दूर भाग रहे, आप ही ने बताया था। लेकिन वो शायद मार्केट कैप अच्छा है कि आगे जाके वो मीन रिवर्ट होके उसमें बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन और मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल, और आप दोनों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी, पूरा डेटा एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ विकास हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए, प्रतिभा थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।